Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss exercise 8.2 of class 7th. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है और आपको आगे बहुत यूज होना है. तो अब देखिए सबसे पहले कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू द परसेंट्स. अब इसको ये फ्रैक्शन नंबर है, इसको हमने किस में चेंज करना है? परसेंट्स में. वेरी सिंपल. सबसे पहले आप बात ये समझिए परसेंट का मतलब क्या होता है. परसेंट ये साइन होता है परसेंट का और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि इजिकल टू 1/100. कहीं पे भी लिए हुए कहीं पे भी परसेंट का साइन है उसको चेंज करोगे तो क्या होगा 1/100 होगा. अब हमें इसको परसेंट में चेंज करना है. मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर परसेंट का साइन लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? परसेंट का साइन, तो गलत हो जाएगा. तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ये कर दूंगा परसेंट में चेंज करने के लिए व्हाट वी शुड डू 100%. देखो कुछ नहीं किया मैंने, जब 100 लिखा तो साथ में ये देखो 100 इंटू परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया 1/100. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 1/8 ही रहेगा. तो फॉर्मूला क्या है, आपको जब भी आपने कन्वर्ट करना है गिवन फ्रैक्शन नंबर को किसमें? परसेंट में. तो क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 100%. क्लियर. अब इसको आप कटिंग कर दो. जो अगर कटिंग हो रही है तो देखो पहले 4 के टेबल पे काट दो ना. 4 2 जा 8, 4 25 आ. तो ये क्या बन गया 25/2%. अब क्या करोगे आप इसको चेंज डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया 12.5%. ये बन गया 12.5%. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट एक दो पार्ट मैं करूंगा, बाकी आप खुद कर लोगे मेरे ख्याल से ना. अब देखिए ये 5.4 है तो यू कैन राइट हियर. बट मैंने क्या मेथड बताया, जब भी आपने परसेंट में चेंज करना है तो व्हाट वी कैन डू मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये भी मैंने आपको बता दिया कि 100% क्यों लगाते हैं. परसेंट का मतलब 1/100 और 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब 5.4 ही रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर. तो नाउ यू कैन कैंसिल इट. 4 1 4 4 25 आ दिस. अब 25 into 5 कितना होगा 125% हो गया. ऐसे आप ये कर लोगे है ना. तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे अच्छे से ना. अब मैं बताऊंगा आपको सेकंड सम. सेकंड भी क्या है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू द परसेंट. वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा. देखिए ध्यान से, सिर्फ वहां पे क्या है डेसिमल है और कुछ भी नहीं है, डेसिमल है. डेसिमल को कैसे चेंज करेंगे? हियर इज सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है 0.65. 0.65. तो क्या करना है आपने? सबसे पहले तो देखो वही परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100%. परसेंट में चेंज करना है. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन. ठीक है. अब देखो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से ये पॉइंट हटा दो तो ये क्या आ जाएगा 65 अपॉन ये पॉइंट हटा के यहाँ पे ये 1 आ जाता है, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 zeros आ जाएगी. ठीक है. इनटू क्या करोगे 100. ये परसेंट है ये. ठीक है. अब ये 100 के साथ 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया. सो नाउ इट विल बी देयर दिस इज अ 65%. ये बन गया इसका आंसर. बिल्कुल सो सिंपल. अब एक पार्ट और बताऊंगा मैं आपको, बाकी आप खुद करोगे. देखिए नेक्स्ट क्या है 2.1. बी पार्ट क्या है 2.1. बी 2.1. अब क्या करोगे इसको? देखो परसेंट में चेंज करना तो मैंने क्या बोला आपको मल्टीप्लाइड बाय 100%. ठीक है. अब देखो 2 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पॉइंट का पॉइंट हटा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा पॉइंट का 1 और उसके बाद कितने दिया है 0. तो 0 1 है तो 1 0 लग जाएगी. अब इनटू 100%. तो अब ये क्या होगा इस 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई. अब 21 into 10 तो ये क्या हो गया 210%. ठीक है. तो ऐसे आप इसके दूसरे पार्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर सकते हो. तो यू कैन डू इट, ट्राई इट योरसेल्फ है ना. अगर फिर भी ना हुए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो. आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो. तो नाउ विल स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. नाउ थर्ड सम. थर्ड सम में क्या लिखा है उन्होंने, estimate what pair of the figure is colored and hence find the percent which is colored. अब आपने ये निकालना है estimate what part of the figure is colored. कितना पार्ट कितना क्या क्वेश्चन क्या है estimate what part of the figure is colored. कितना पार्ट कलर्ड है.
कितना पार्ट कलर्ड है, ये आपने एस्टिमेट करना है। देखिए एस्टिमेट कैसे करेंगे, एस्टिमेट देखिए मान लो ये है, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूँ और इसको ऐसे बढ़ा दूँ तो ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स आपको नजर आएंगे, 1 2 3 4। अब इसका कितना पार्ट कलर हुआ, ये कलर किया हुआ है, कितना पार्ट कलर होगा, 1 आउट ऑफ कितने पार्ट से टोटल, 1 2 3 4, मैंने ये लिख दिया कितना पार्ट कलर है, 1 आउट ऑफ 4। अब इसको आपने किसमें चेंज करना है, परसेंट में। तो कैसे चेंज कर देंगे, 1/4 फिर वही इंटू 100%। मैंने ये बता दिया आपको 100% क्यों लगाते हैं यार, मोस्टली बच्चा ये कर देता है, सर ने बताया था, मैडम ने बताया था 100% लगाओ, लेकिन क्यों लगाओ वो बात भी याद रखनी है, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो 1/100 यहाँ पे लिखा, 100 का 100 कैंसिल होगा, 1/4 वाले भैया अकेले ही रह गए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इसको कटिंग कर दो, कितना हो जाएगा 25, तो ये क्या हो गया 25%, ये बन गया इसका आंसर। 1/4 कलर है और कितने परसेंट है, 25। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कितना पार्ट कलर है, देखिए 1 2 3 पार्ट्स टोटल कितने थे, टोटल पार्ट्स कितने थे, देखिए 1 2 3 4 5 अपॉन में क्या लगा दो, 5 लगा दो, सिंपल, सो सिंपल। अब उसके बाद क्या करोगे आप, परसेंट में भी निकालना है। परसेंट कैसे निकालेंगे, इनटू क्या कर दो 100%। अब क्या होगा, अब आपको पता है, यू कैन डू दिस। अब क्या करोगे यार, 5 के टेबल पे 100 आता है, ये आपको याद होना चाहिए, 5 20 100। अब क्या होगा 23 60%, ये आ गया इसका आंसर। अब ये मेरे ख्याल से यार आप खुद करोगे, कर लोगे, चलो मैं बता देता हूँ यार। अब क्या है 1 2 3 क्या है, कलर है, 3 अपॉन कितने थे टोटल पार्ट्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में क्या लगा दिया जी, 8 लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, अरे वही करना है जो पहले 2 में किया है, इनटू क्या कर दो 100%। बस इसके बाद यार कैलकुलेशन खुद करोगे। आई विल टेल यू नाउ फोर्थ सम। अब निकालना है परसेंट, जो आपने जिंदगी भर यूज करना है, इस बात को ध्यान में रखना। मैंने अक्सर देखा है, जब 7th में 8th में बच्चा होता है उसको बोलो ना बेटा कितने परसेंट है, सर परसेंटेज तो मुझे निकालनी नहीं आती। अरे बेटा यही तो सीखना है आपने, परसेंटेज कैसे निकालनी है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फाइंड 15% ऑफ 250, आपने 15% निकालना है, किसका, 250 का। तो मैंने आपको बोला देखो यार मैथमेटिकली परसेंट का मतलब क्या होता है, आपने क्या लगा देना है इसके नीचे 100, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1/100। ऑफ का मैथमेटिक्स में क्या कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यार, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा था। और बाकी क्या हो गया 250, तो ये हो गया 15। किसी का भी परसेंट निकालो, कितना परसेंट निकालना है 50%, 15% अपॉन परसेंट को रिमूव कर दो, किसमें 1/100 में कर दिया मैंने। ऑफ को क्या कर लिख दो मल्टीप्लिकेशन 250। तो अब देखिए अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी कटिंग करनी है, कैलकुलेशन रिड्यूस इट इनटू लोएस्ट फॉर्म करना है। तो ये देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी। अब 5 3 15, 5 2 10, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 25 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 75 अपॉन में 2, और अब ये कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करके लिख दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके ये क्या आ गया 2 3 6, 2 7 14 और 0.5, 37.5 आ गया, किसका 250 का। अब आप कहाँ पे यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को, अरे यार जब आप कहीं पे शॉपकीपर पे पास जाते हो, आपको कहते हैं ये तो कितने का है 500 का है और 10% कितना है लेस है जी, तो फिर आपने क्या करना है, इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर देना है। कई बार हमें ये नहीं पता चलता। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ रियल लाइफ में आप कैसे यूज करोगे परसेंट। मैंने बोला आपको, आप गए शॉपकीपर पे, आपने कहा शर्ट लेनी है, मैंने शर्ट कितने की है 500 रुपए की, उसने बोला लेकिन 10% क्या है लेस, तो वो कितने की होगी, कमेंट करके मेरे को बताना, ये
बात कमेंट करके वो शर्ट कितने की आएगी। इसका क्या निकालोगे 10%। 10% कैसे निकालोगे, जैसे हमने ये निकाला 15%, तो 10% क्या आ जाएगा 10/100 इंटू 500, तो ये 20 का 20 कैसे हो गया 10 5 क्या हो गया 50, तो 50 इसका 10% बना, तो इसका मतलब शर्ट कितने की मिलेगी, वो आप इसमें से 50 क्या कर दोगे माइनस, आपको शर्ट वो मिल जाएगी 450 की। ठीक है, तो अब करेंगे नेक्स्ट सम। ये मैं साथ साथ आपको ये बताता हूँ कि यूज कहाँ पे होगा, कैसे यूज होगा। अब देखिए 1% ऑफ 1 आवर, अब 1 आवर है जो 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर जो है आप इसको हार ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब देखो ऐसे भी कर दूंगा मैं 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 1 आवर, अब 1 आवर आप यहाँ पे 1/100 आर आ जाएगा, है ना। लेकिन यार क्या है, जब ये यूनिट बड़ी है, आपका आंसर एग्जैक्टली है सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है तो आप इसको शॉर्ट यूनिट में चेंज कर दो। शॉर्ट यूनिट मतलब उससे छोटी यूनिट जो है वो कौन सी होगी, मिनट वाली होगी, तो आप यहाँ 1 आवर की जगह पे क्या लिख दोगे 60 मिनट्स, व्हाट यू कैन राइट इनटू 60 मिनट्स, ये मिनट्स लिख दो यहाँ पे, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। अब आप इसकी कैंसिलेशन कर दो, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 3 2 5, तो ये क्या बन गया 3/5 मिनट है, ये क्या है मिनट, इसका 1% ऑफ 1 आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, व्हाट इज द 1% ऑफ 1 आवर, जनरली कोई पूछ ले आपको, आपने क्या बोला 3.5 मिनट। अब इसका एक और है, इसकी भी आप आगे क्या कर सकते हो, यहाँ 1 मिनट की जगह आप क्या लिख सकते हो 60 सेकेंड्स, ये भी आंसर आप आगे निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो देखो कैसे निकलेगा, इनटू क्या कर दो 60 सेकेंड्स कर, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको ये कंसेप्ट कि फाइंड 15% 1%, या आगे देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड इज व्हाट 40% सॉरी 75% ऑफ 1 kg, हाँ ये भी देख लीजिए 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg। अब यहाँ पे देखिए 75, तो पहले क्या आ जाएगा 75/100, ऑफ को इसमें चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, तो आप यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख दोगे 1000 ग्राम, तो अब ये 2 0 कैंसिल होगी, 2 0 के साथ 75 × 10 क्या हो गया 750 ग्राम, तो ये क्या हो गया 75% ऑफ 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 75% कितना हो गया 750 ग्राम हो गया जी हमारे पास। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आएगा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन करेंगे अब हम, तो बेटा 5th अब बहुत अच्छा सम है, ये एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको, ये बात भी याद है। फाइंड होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है। मोस्टली देखो बेटा, मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ, क्या मैं अक्सर कहता हूँ, अगर यार आपने क्वेश्चन, पहले तो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्वेश्चन को ही नहीं समझता, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक आंसर नहीं निकाल पाओगे भैया। और एक बात और याद रखना, अगर आपने क्वेश्चन को 100% समझ लिया तो 50% क्वेश्चन हो गया, ये मेरी बात याद रखना। एग्जाम में यही गलती करते हो, दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया आपने, 100% क्वेश्चन को समझ लिया तो 50% हो गया ना, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो फाइंड होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी कितनी थी, पूरा कितना था, जिसका 5% ऑफ इट इज 600, जिसका क्या बन रहा था 5% हमने निकाला, और वो 5% कितना आ रहा है 600 आ रहा है, 5% कितना आ रहा है 600, 5% आ रहा था 600। तो ये बताओ टोटल कितना था, टोटल कितना था, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए लेट, आपने क्या लेना है, होल क्वांटिटी, आप यहाँ पे लिख दो, लेट होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x, होल क्वांटिटी x थी, अब उसका 5%, उसका क्या निकालो 5%, इसका कैसे निकालोगे, इसका 5%, अरे यार अभी बता रहा था 5/100 इनटू किसका 5% x का,
x। तो ये कितना आएगा, आपने ये बोला था 600, कितना 600 इज इक्वल टू क्या रख दो 600 इज इक्वल टू क्या रख दो 600। अब आपने सॉल्व करना है, सॉल्व आपको करना आता है क्योंकि आपने सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस 4th चैप्टर कर चुके हो, है ना, तो ये आपको आना चाहिए। अब देखो कैसे करना आपने, देखिए 5 into x, 5x आ गया, अपॉन में क्या था 100 इज इक्वल टू 600। अब सुनिए, हमें सिर्फ एक x की वैल्यू निकालनी है। ये किसकी वैल्यू है, 5x अपॉन 100 की वैल्यू है, हमें एक x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये 100 था, यहाँ पे 100 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई तो होगा। तो ये देखिए 5x इज इक्वल टू 600 इंटू 100 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने बता रखा है आपको, अरे यार अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और अगर इधर इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 600 इंटू 100। तो अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 इंटू 100, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, किसके साथ करोगे, इसको इसके साथ कटिंग कर दो, ये क्या आ जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 2 12, और कितने जीरो थी 1 2 3, तो 3 जीरो का लगा दो। ये मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स सीखा करो आप अपना, ये नहीं करना आपने कि कोई बच्चे ऐसा करता है 600 into 20 ऐसे करने लग जाते हैं। यार ऐसे थोड़ी करोगे, आप बड़े हो गए, आप 7th क्लास में हो गए हो, 6 2 12 how many zeros are there 3, तो ये हो गया। तो अब ये क्या था, ये क्या था, होल क्वांटिटी कितनी थी 12000 थी, उसका 5%, उसका 5% कितना था, उसका 5% 600 था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी 12000। ठीक है, तो अब एक और सम मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद करोगे और मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो एक और मैं करवाऊंगा आपको। अब यहाँ पे ये क्या है, सुनिए ये क्वेश्चन देखिए इधर, 12% ऑफ इट इज ₹1080। अब फिर वही बात, कोई होल क्वांटिटी कितनी है, इसका 12% 1080 है। तो अब हमने क्या करना है, लेट होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x। ठीक है, अब फिर इसका 12% 12 अपॉन 100 इनटू क्या x, तो ये क्या आएगा, उसने बता रखा है, हमें क्या बता रखा है 1080, तो दैट इज इक्वल टू 1080। अब देखिए, अब फिर वही 12x 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1080 इंटू 100। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1080 इंटू 100 अपॉन 12। अब इसकी क्या कर दो, कटिंग कर दो। कटिंग कैसे करोगे, कटिंग 12 9s are 108। आप 2 के टेबल पे भी कर सकते हो, लेकिन यार आप 7th क्लास में हो, 12 का टेबल नहीं आता, आपको आना चाहिए 12 का टेबल। तो 12 9s are 180, तो अब ये क्या होगा 90 इंटू 100, तो 9000। ये आ गया इसका होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी मतलब वहां पे रुपीस था, तो इसका मतलब 9000 रुपीस थे टोटल, उसका 12% कितना आएगा 1080 आएगा। तो ये थे अपने 5 सम, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरी एक और बात सुन लो, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।